पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के चरित्र की। पिछले वीडियो में हमने बात करी कैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं कि वो वे कथा सुनाने वाले हैं जो कथा भगवान महादेव ने भगवती माँ पार्वती जी को सुनाई थी। उसी कथा का गान हम भी करने वाले हैं। क्यों? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान शिव को माता पार्वती को राम कथा क्यों सुनानी पड़ी? ऐसा कैसे हुआ कि भगवती माँ पार्वती को श्री राम के प्रति संशय हुआ? उसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। त्रेता युग के एक समय की बात है जब भगवान महादेव भगवती माँ सती जगत जननी भवानी के साथ कुंभज ऋषि यानी कि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। सत्संग हेतु जब जा रहे थे तो तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी माँ भवानी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम गए। कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि जो कि कुंभ में से घड़े में से प्रकट हुए हैं, जिससे उनका नाम कुंभज ऋषि भी है। छोटे से है ऋषिवर भगवान महादेव और माता पार्वती को आता देख उठ खड़े हो गए, आसन लगाया। भगवान महादेव ने प्रणाम किए। ऋषिवर ने उनको आसन पर बिठाकर उनके चरण पखारे, उनको वंदन किया और आने का कारण पूछा। भगवान महादेव ने कहा कि वो राम कथा सुनना चाहते हैं। कहते हैं अगर अगस्त्य ऋषि से राम कथा सुन ले तो भगवान श्री राम के दर्शन निश्चित रूप से होते हैं। सुने, हाँ, यहाँ पर सुनने की बात है, क्योंकि जब कथा की बात आती है तो बात ऐसे होती है कि वक्ता बकता रहा, श्रोता सोता रहा। लोगों को ऐसा लगता है कि कथा तो 50-60 साल के जब हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तभी सुननी चाहिए। इतनी जल्दी कथा सुन के क्या करना है? कौन सा मोक्ष, कौन सा उद्धार कर लेना है? कथा सिर्फ एक, ये जो राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत, ये सब सिर्फ बातें नहीं है, ये सब सत्य है, ये सब हकीकत है जो हमें जीवन के पाठ सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता, लोग कहते हैं हमको पूरी श्रीमद् भगवत गीता याद है, हमको पूरा का पूरा रामचरितमानस याद है, पूरा का पूरा भागवत याद है। मैं कहती हूँ कि हर एक श्लोक को याद रखना जरूरी नहीं है। किसी एक श्लोक को याद करके, किसी एक चौपाई को याद करके उसके सार को अपने जीवन में उतारना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितने हजार श्लोक, महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितनी कथाएं हमें कंठस्थ है कि अगर हम नींद में से भी कोई हमें उठाकर पूछे तो हम बता देंगे। ये तो हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि ऐसे भी कई विद्यार्थी है जो एक ही बार पढ़ते हैं और उन्हें सब कुछ याद रह जाता है। ऐसे भी कई इंटेलिजेंट लोग हैं कि जिन्हें एक बार पढ़ने से बहुत कुछ याद रह जाता है और वो बहुत कुछ जानते हैं, जिनके पास बहुत सारी जानकारी है। एक होती है जानकारी और एक होता है अनुकरण। अगर हम किसी एक श्लोक को, किसी एक चौपाई को समझ करके भगवान ने जिस तरीके से हमें रास्ता बताया है उस तरीके से अपने जीवन में उसे उतारते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो वो हमें ज्यादा सफलता दिलाता है। यहाँ पर बात करी है संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषिवर ने जैसे ही पूजा करी, सती जी सोचने लगी, अरे भगवान तो कह रहे थे कि हम कथा सुनने जा रहे हैं,
अब जिसके पास हम कथा सुनने आए हैं वो तो हमारी पूजा कर रहा है, हमारे पैर पड़ रहा है, ये क्या हमें कथा सुनाएगा? जजमेंटल। ऐसा मत सोचिए कि किसी भी इंसान को पहली नजर में जज कर लेना ये आजकल का ट्रेंड है। नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। उसे देखकर ही जज कर लेना। जैसे कंस ने जज कर लिया था भगवान श्री कृष्ण को कि ये मुझे कैसे मारेगा, ये तो गैया चराता है, ये तो ग्वाल बाल है, इसने तो कोई युद्ध सीखा भी नहीं, ये तो जानता भी नहीं। जैसे यहाँ पर सती जी जजमेंट लगा रही है कि ये क्या कथा सुनाएगा, इतना छोटा सा है, हमारे पैर पड़ रहा है। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि ये विवेकी है, विनम्र है, हमें भगवान शिव और माता पार्वती को हमें देख करके जगन माता और जगत पिता समझ के हमारी पूजा कर रहा है, कितना विवेकी है, ये नहीं। लेकिन वो ये सोच रही है ये हमें क्या कथा सुनाएगा। और कथा में बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ ये देखने आते हैं कि ये कैसी कथा करता है, ये वो वाली कथा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं जो उन्होंने कही थी, ये कैसे कथा सुनाता है, कितने भजन गाता है, कितने दृष्टांत लेता है, ये हमें हंसाता है कि नहीं। कथा से क्या सच में कथा में जाने पर आप ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ कथा सुननी है? आजकल ऐसे श्रोता बहुत कम हो गए हैं जो सिर्फ कथा सुनना चाहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ कथा पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी बातें दृष्टांत होते रहते हैं ताकि आपको नींद ना आ जाए, इसलिए थोड़े बहुत दृष्टांत भजन सब कुछ लेना जरूरी होता है, लेकिन कथा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम कथा सुनने जाते हैं तो हमारा ध्यान केवल कथा पर होना चाहिए। जब हम सत्संग सुनने जाते हैं तो हमारा ध्यान केवल सत्संग पर होना चाहिए। यहाँ सती जी गई तो है कथा में, बैठी भी है शरीर से, लेकिन उनका मन कहीं और है। उनका मन है कि हाँ ये मंडप ठीक है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं। जैसे हम कभी कथा में जाते हैं तो हमारा ध्यान ऐसे भटक जाता है ना कि हाँ ये पंखा लगा है लेकिन वहां लगा है, मुझे हवा नहीं आ रही, मुझे वहां बैठना चाहिए था। अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाती या जल्दी आ जाता तो मैं वहां जाकर के बैठता, मुझे आगे बैठना चाहिए था। ये जो कथाकार है वो इतने अच्छे भजन नहीं गाते हैं, ये जो कथाकार है वो इतने अच्छे दृष्टांत नहीं कहते, ये जो कथाकार है उन्होंने वो वाली कथा तो कही नहीं जो उन्होंने कही थी। ये सारी बातें जब हमारे दिमाग में घूमती है तो इसका मतलब हम श्रोता नहीं है, हम श्रोता है। श्रोता का मतलब होता है वो जो सुपारी काटने वाली आती है सूडी, वो। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। एक होते हैं श्रोता जो दोनों कान से सुन करके बात को अपने मन में उतारते हैं और सभी बातों का अनुकरण चाहे हो या ना हो, लेकिन किसी एक बात का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे होते हैं सोता, खंभा पकड़ लेते हैं, अच्छे से पंखे के नीचे जगह ढूंढ लेते हैं, कूलर के पास जगह ढूंढ लेते हैं और फिर अच्छे से 1-2 नींद ले लेते हैं। घर से दुखी होते हैं तो आकर बैठ जाते हैं, मन तो उनका कथा में होता नहीं। और तीसरे होते हैं सरोता, जो वह सिर्फ वहां पर देखने आए होते हैं कि क्या चल क्या रहा है, आज प्रसाद में क्या मिलने वाला है, अगर ठीक ठाक भोजन मिल रहा है तो ठीक है, वरना चलो चल देते हैं। तो हमें किस प्रकार का बनना है वो हम पर डिपेंड करता है, किसी और पर नहीं। कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी करे। यहाँ सती जी जो है वो आज श्रोता नहीं बनी है, वो ठीक है सत्संग में बैठी है लेकिन वो सत्संग में है नहीं, उनका मन नहीं है, उनका ध्यान नहीं है। और इसलिए कथा पूर्ण होने के बाद मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तुलसीदास जी महाराज ने तुरंत ही शब्द परिवर्तित कर दिया है। जब आ रहे थे तो जगत जननी भवानी, अब जब जा रहे तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। महाराज दक्ष की पुत्री के साथ भगवान वापस जा रहे हैं। जब जा रहे थे आश्रम छोड़कर तो भगवान ने अगस्त्य जी से पूछा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। देखिए तो स्वयं परमात्मा है, उन्हें दक्षिणा देने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ऋण नहीं रख सकते। गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया, मैं उन्हें कुछ तो दे सकता हूँ। ये एक भावना है, ये एक भाव है, ये एक प्रेम है, ये एक कर्तव्य है
जो हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है, कर्तव्य प्रतिकर्तव्य में शु धर्म सनातन। भगवान महादेव ने जब ये पूछा तो ऋषि पूछी हरि भगति दृढ़ाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने अधिकारी जानकर उनको भगवान श्री हरि की भक्ति के बारे में बताया। जब वापस जा रहे थे भगवती माँ सती के साथ, तब भगवान सोच रहे थे कि इस समय त्रेता युग चल रहा है, भगवान का अवतार हुआ है, अगर मुझे उनके दर्शन हो जाए तो मैं धन्य ही हो जाऊं। उसी समय रावण मारीच के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे माँ जानकी के अपहरण के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए। मारीच भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करने के लिए तैयार है। स्वर्ण मृग का स्वरूप लेकर वो जंगल में दौड़ने लगा। जानकी जी ने कहा मुझे वो मृग चाहिए। भगवान श्री राम उसके पीछे गए। जानकी जी ने कटु वचन सुनाकर लखन जी को भी पीछे भेजा। मारीच की जाल में जानकी जी आ गई। लखन जी का नाम सुनते ही उन्होंने लखन जी से कहा आप तुरंत जाइए अपने भ्राता के पीछे। और उसी समय रावण साधु भेष में आता है। भिक्षाम देहि मैया कहता है। जैसे ही जानकी जी भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ती है, वो उनसे कहता है कि इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दीजिए। और जैसे ही एक कदम लक्ष्मण रेखा से बाहर रखा, हाथ पकड़कर रावण ने जानकी जी को बाहर खींच लिया और उनका हरण करके वो वहां से चला गया। भगवान श्री राम और लखन जी भटकते हुए ढूंढ रहे हैं जानकी जी को। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग वृक्ष की डाल लताए पंछी सभी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हमारी पत्नी सीता को, मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा है, कैसी है वो। जिन्हें देखकर मृग भी शर्मा जाए, जिन्हें देखकर प्रकृति भी शर्मा जाए, ऐसी है वो जानकी। प्रभु रोते हुए जा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। और उसी समय भगवान महादेव को, भगवान शंभु को परमात्मा के दर्शन होते हैं और प्रभु कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शिव जय सच्चिदानंद, परमात्मा सच्चिदानंद की जय हो करते हुए आगे बढ़ते हैं। सती जी देखती है कि एक रोते हुए आदमी को भगवान महादेव जय हो सच्चिदानंद की कहते हुए, जैसे वो परमात्मा है वैसे कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन है ये? सती जी पूछती है कि प्रभु ये कौन है जिसकी आप जय जयकार कर रहे हैं? अरे ये तो एक सामान्य मनुष्य है जिसकी पत्नी खो गई है, वो उसे ढूंढ रहा है, रो रहा है और आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान ने कहा हे देवी ध्यान से देखिए, हम अभी अभी जिनकी कथा सुनकर आ रहे हैं ये स्वयं वो परमात्मा श्री राम है। लेकिन माया छा गई है सती जी के मस्तिष्क में कथा ना सुनने के कारण। माया ने पर्दा डाल दिया है, संशय ने पर्दा डाल दिया है। अरे ये राम है, नहीं ये राम कैसे हो सकते हैं? ये तो रो रहे हैं, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, उनकी पत्नी खो गई है, इतने दुखी है, इधर उधर भाग रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ये भला परमात्मा कैसे हो सकते हैं? भगवान महादेव ने कहा ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अदेह, सो की देह दरी होई नर, जाहि न जानत वेद। यही वो परमात्मा है जो मनुष्य का रूप लेकर अवतरित हुए हैं, जिनकी लीला को वेद तक नहीं जान पाते। ऐसे परमात्मा श्री हरि है ये, ऐसे परमात्मा श्री राम है ये। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। जिनकी कीर्ति वेद पुराण गाते हैं, मुनि सिद्ध योगी जिनका ध्यान करते हैं, ये वही परमात्मा है। हे सती इन्हें ध्यान से देखिए, इनका दर्शन कीजिए, अपने अंतरात्मा की आंखों को खोलिए। लेकिन नहीं, सती जी के मन में तो संशय रूपी जाल छाया हुआ है, पर्दा लगा है उनकी बुद्धि पर। कहती है मैं नहीं मानती। आखिर में भगवान शिव ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? अब ये तो क्या हुआ कि जो चाहिए था वही मिल गया।
सती जी तो चाहती थी कि वो जाकर के परीक्षा ले ले, बड़ी आनंदित हुई कि चलो मैं जाकर के परीक्षा लेती हूँ कि आखिरकार ये है कौन। परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई तो भगवान महादेव ने प्रार्थना करी, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अब तो लगता है वही होगा जो भगवान राम चाहते हैं। सती जी के साथ तर्क करके ये बातें बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी दी, विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा सती जी, ये स्वयं परमात्मा श्री राम है। सती जी जा रही है परीक्षा लेने के लिए। कैसे परीक्षा लेगी, क्या करेगी? अब देखिए, किसी भी कार्य की अगर शुरुआत करें या फिर कोई भी कार्य अगर हम करना चाहते हैं, किसी भी कार्य में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो या तो किसी अनुभवी की सलाह ले या फिर आपके मन में जो निर्णय हो उस निर्णय पर मक्कम हो जाए। यहाँ पर सती जी ने क्या किया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक तो सती जी ने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी। ये बड़ा कठिन होता है। बार बार मत सोचो, एक बार जो निर्णय हो गया उस निर्णय पर अड़ग रहो। जब हम बार बार सोचते हैं, जब हम बार बार उस पर चर्चा करते हैं, जब हम बार बार कई लोगों को पूछते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अनुभव की बात करते हैं, सभी लोग अपने तरीके से सजेशंस देते हैं। सजेशन सबके लेने चाहिए, लेकिन निर्णय खुद लेना चाहिए। जब हम खुद निर्णय लेते हैं और उस पर अड़ग हो जाते हैं तो सफलता हमें मिलती ही मिलती है। शायद एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 3 बार गिरे, भले ही जब हम छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो बहुत बार गिरे हैं, लेकिन फिर भी हम उठ खड़े हुए। जब साइकिल सीखी तब भी बहुत बार गिरे, बाइक सीखी, एक्टिवा सीखी तब भी गिरे, गाड़ी सीखी तब भी एक्सीडेंट किया, लेकिन हम सीख गए क्योंकि हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ नहीं दिया। जब हम पढ़ना सीख रहे थे तो पहले नहीं आती थी एबीसीडी, कक्का पहले नहीं आता था, बहुत मेहनत के बाद आया। लिखना, पढ़ना, याद रखना, बहुत मेहनत लगी उसके लिए। तो वो सब अगर हमने किया तो ये सब भी हम कर सकते हैं जो हम आगे करना चाहते हैं। सजेशंस लेना अच्छी बात है, लेकिन निर्णय करने के बाद बार बार उस पर सोचने की आवश्यकता नहीं। सती जी ने सोचा, कैसे परीक्षा लूं? जाकर उनसे पूछ लूं, किसी का रूप लूं, क्या करूं? बार बार विचार करके आखिर में उन्होंने क्या किया जो नहीं करना चाहिए था। जानकी जी का रूप ले लिया। जानकी जी का रूप लेकर के भगवान राम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके आगे आगे चलने लगे। पर सबसे पहले तो उन्हें ये जानने की जरूरत थी कि जानकी कभी राम के आगे चल ही नहीं सकती। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जानकी जी कैसे सुशोभित हो रही है जब वो वन में गई। ब्रह्म श्री राम और जीव लखन जी के बीच माया के जैसे जानकी जी सुशोभित हो रही है। ब्रह्म और जीव के बीच इतनी सी तो दूरी है, बस माया की। जीव माया के पीछे भागता है और ब्रह्म से दूर जाने लगता है। जैसे ही वो ब्रह्म के पीछे भागने लगेगा, माया उसके पीछे चल देगी। जब प्रभु वन में गए, राम, लक्ष्मण और जानकी जी, तो भगवान श्री राम सबसे आगे चलते। जानकी जी ध्यान रखती कि कहीं राम के कदमों के ऊपर मेरे कदम के निशान ना हो जाए, उनके चरणों के ऊपर मेरा चरण ना आ जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए चलती थी। और लक्ष्मण जी इस बात का ध्यान रखते थे कि भगवान श्री राम और माता जानकी दोनों के ही चरणों में कहीं मेरा पैर ना गिर जाए। इस प्रकार से यात्रा चली है और उसमें कैसे भला जानकी जी भगवान श्री राम के आगे चल सकती है। यही गलती कर बैठी और फिर तो वही होना था जो भगवान राम की इच्छा थी। क्या होता है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है कि आपको राम के कदमों पर कथानक पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।